हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा जो है भारत की मेजर रिवर है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वन वर्ड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा जो है हमारी नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया है। इसको 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो सोर्स है, ओरिजिन कहाँ से होती है, वो गोमुख ग्लेशियर। डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो उत्तरकाशी, जिला उत्तराखंड में। ठीक, इसका माउथ बंगाल की खाड़ी, उससे पहले यह सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा रिवर सिस्टम एक इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है। ठीक, क्योंकि ये बांग्लादेश में जाती है, वहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्मेशन करती है। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम इंटरनेशनल रिवर सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी है इंडिया में, नेपाल में, तिब्बत में, बांग्लादेश में, इसका जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो फैला हुआ है 3-4 देशों में। ठीक, अब हम देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते जाते हैं। भारत में कितने राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? अगर ये प्रश्न आ जाए कितने राज्यों से, तो देखते हैं। सबसे पहले ये उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर ये सीधा बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है। तो भारत के कितने राज्यों में? 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक किस स्टेट में गंगा नदी का फ्लो है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सर्वाधिक फ्लो है। उत्तर प्रदेश जो हमारा मैदानी भाग है। सबसे कम प्रवाह वाला जो राज्य है वो झारखंड है। झारखंड के एक ही ज़िले से प्रवाहित होती है, साहेबगंज से। तो कभी कभी ये जो झारखंड है, कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है, कुछ लोग इसके बारे में पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो झारखंड से भी होते हुए यहाँ प्रवाहित होती है, कुल 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। जो लेंथ है गंगा नदी की, रिवर गंगा की, वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, पूछ लेते हैं। गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। 200 प्रकार के हैं बैक्टीरियोफेज। ये गंगा नदी में पाए जाने वाली अशुद्धियों को नष्ट करता है, गंदगी को। मानते हैं कि जो गंगा नदी का पानी है वो हजारों सालों तक खराब नहीं होता है, इम्प्योरिटीज़ को खा जाता है, नष्ट कर देता है। ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है, स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है, पानी को सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर होती है इसमें। गंगा रिवर इज़ फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स। ठीक, और भारत का जो जलीय जीव है वो गंजेटिक डॉल्फिन भी घोषित कर दिया गया है। और इसके लिए हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, नेशनल पार्क, जिसका नाम विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक, यहाँ पे गंजेटिक डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। अगर हम ड्रेनेज एरिया को देखें तो 15 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, 15 राज्यों में है। ठीक, पाँच है शायद, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 5 राज्यों में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र जो है, फ्लो। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो गंगा रिवर सिस्टम का फ्लो है, ड्रेनेज एरिया है, तो वो 5 राज्यों से है। सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, और फिर एक झारखंड था शायद। ठीक, फिर आगे था। हाँ, तो अब गंगा नदी के बारे में डिटेल से देखते हैं कि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, फिर आगे कौन कौन सी नदी इसमें आके जुड़ती है। ठीक, अब जो सबसे पहले हमारा जो है सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है। यहाँ पे अभी गंगा नाम नहीं है इसका, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकली। ठीक, अलकनंदा नदी निकली तो इसमें सबसे पहले धौली गंगा आके मिल जाती है,
और जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसको कहते हैं प्रयाग, मतलब मीटिंग पॉइंट। जंक्शन कहें या मीटिंग पॉइंट कहें दो नदियों को, उसको प्रयाग कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे धौली गंगा और हमारा अलकनंदा नदी मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर ये नदी बहती बहती यहाँ पे आएगी, तो जब नंदाकिनी नदी इससे मिलती है तो ये नंद प्रयाग हो जाता है अलकनंदा नदी से। फिर जब पिंडारी नदी आके मिलती है तो ये हमारा कर्ण प्रयाग हो जाता है। फिर केदारनाथ से जो नदी आके मिलती है वहाँ पे रुद्र प्रयाग हो जाता है, वो मंदाकिनी नदी है। फिर गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी आके निकलती है, वो मिलती है। तो जब इसमें भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब ये बनता है देवप्रयाग। तो यहीं से जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आके मिलती है ये ऋषिकेश है, और यहीं देवप्रयाग है, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। ये जो हमारा पॉइंट है वो ऋषिकेश हरिद्वार में है। हरिद्वार नामक स्थान से गंगा मैदानों में प्रवाहित होती है। ठीक, अब जो हम कुछ चीज़ें पॉइंट डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ हमने बताई है ये सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में प्रयाग कहते हैं जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। अब जब धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग। भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। ये 5 प्रयाग जो हैं उत्तराखंड में ही स्थित हैं। अब बिजनौर उत्तर प्रदेश में गंगा का फ्लो देखते हैं। अभी तो हमने उत्तराखंड में देख लिया, 5 राज्यों से इसका फ्लो है, तो हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा मिलती है तो इसमें राम गंगा नदी आके मिल जाती है, और इसी राम गंगा नदी पर हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो कि यूपी में है। ठीक, और बंदरपुर पर्वत श्रेणी से यमुना नदी निकलती है, वो आके इसमें जुड़ जाती है। ठीक, कन्नौज में गंगा नदी से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। ठीक, फिर हमारी गोमती आके मिलती है। गोमती शहर पर लखनऊ बसा हुआ है। ठीक, फिर ये आके बलिया में जो हमारी गोमती नदी है वो गंगा नदी से आके मिल जाती है, और यहीं से बलिया नदी में ही बलिया से ही उत्तर प्रदेश की जल सीमा जो है समाप्त हो जाती है गंगा नदी की। अब एक जो पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क है जो रामगंगा नदी इसके बीच से होकर निकलती है। अब उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। यमुना नदी जो है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूछ पर्वत श्रेणी से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। इसमें चंबल आके नदी मिल जाती है, हिंडन मिल जाती है, बेटवा मिल जाती है, केन मिल जाती है, काली सिंध मिल जाती है, और टोंस नदी मिल जाती है। और जो हमारी गंगा नदी से जो यमुना नदी है वो प्रयागराज में मिल जाती है। अब हमने तीसरा जो स्टेट है जहाँ पे गंगा नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है तो बिहार है। तो बिहार में देखते हैं, बिहार में इसका छपरा से जो है, छपरा में इसकी एंट्री बिहार में होती है गंगा नदी की। वहाँ पे घाघरा नदी आके, घाघरा जिसका नाम सरयू है, वो आके इससे जुड़ जाती है। सोन नदी इसमें जुड़ती है पटना में। फिर गंडक नदी आके सोनपुर में आके मिल जाती है। यहीं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है जहाँ की पशुओं की खरीदारी होती है। और कोसी नदी आके इसमें मिल जाती है जो कि गोसाई धाम ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होके इसमें आके मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं क्योंकि यह अपना रास्ता बदलती रहती है। और भागलपुर से जो है बिहार की सीमा समाप्त हो जाती है जो गंगा नदी की है। अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का फ्लो देख लेते हैं। झारखंड में वेस्ट बंगाल, झारखंड फिर वेस्ट बंगाल में इसका, झारखंड में एक ही स्टेट से एक ही जो जिला है उससे इसका फ्लो है। फिर ये वेस्ट बंगाल में आ जाती है। वेस्ट बंगाल में एक हुगली नदी आके इससे मिलती है जहाँ पे फरक्का बैराज है। ठीक, दामोदर नदी हुगली से मिलती है, फिर ये इससे मिल जाती है। और महानदी आके इससे जुड़ती है वेस्ट बंगाल में। फिर इसका गंगा में बांग्लादेश में प्रवेश होता है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसका नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। दोनों मिलके आगे आती हैं तो यह मेघना बनाती हैं।
मेघना नदी बनाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी पर जब पहुंचती हैं तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, नदी डेल्टा। अब हम लोग देखेंगे गंगा की जो दो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें। तो जो हमारी यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ये वेस्टर्न एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा है। ठीक है, गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका जो ओरिजिनेशन का सोर्स है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, बंदरपूछ पर्वत श्रेणियों से। ये ग्रेटर हिमालय में है, उत्तराखंड राज्य में। इसका माउथ जो है वो नदी गंगा में आके मिल जाती है प्रयागराज में। इसकी जो टोटल लेंथ है 1370 किलोमीटर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, ये ईस्ट के साइड आती है। इंडस रिवर जी थी वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग थी। अब यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी है, सिंध है, टूंस है, हिंडन नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। यमुना नदी जो है काफ़ी पॉल्यूटेड है। आजकल तो लगभग सभी नदियाँ ही पॉल्यूटेड है, लेकिन यमुना नदी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेड वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली इसी में गिरा दिया जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। ये जो है यमुना नदी है इरिगेशन पर्पसेस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है हरियाणा और यूपी में। और यमुना नदी के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं वो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, प्रयागराज मुख्यतः नहीं है। ठीक, चंबल नदी भी सहायक नदी है गंगा की। चंबल नदी यमुना में मिलती है, फिर जाके ये मिलती है गंगा नदी में। यमुना की सहायक नदी है। इसका सोर्स जो है जानापाव पहाड़ियाँ हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से ये निकलती है। इसका माउथ जो है यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में आके यमुना नदी से मिल जाती है। फिर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। यह नदी अत्यधिक अपर्दन इरोजन के लिए काफ़ी फेमस है, जानी जाती है। इरोजनल एक्टिविटी, जैसे कि कोई पार्ट है यहाँ से गंगा का फ्लो हुआ, रिवर फ्लो हुआ तो उस भूमि को काटती रहती है, उसी को इरोजन कहते हैं, अपर्दन क्रिया। ठीक, जानी जाती है। इस नदी के द्वारा उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि ये इरोजनल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। तो जब इरोजनल एक्टिविटी होगी तो जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ बनती चली जाएगी। चंबल नदी जो है घड़ियालों एलिगेटर के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। इसके लिए इस पे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, नेशनल पार्क बनाया गया है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा राजस्थान में है। ठीक है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया। घड़ियाल एक प्रकार का जो है मगरमच्छ है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ जो है बनास नदी, मेज नदी, खारी नदी, पर्वती। ठीक, ये कुछ नदियाँ हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये हमारा था गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।